धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशाक्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जयति जयति देवो कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयति नृत्य तस्य सर्वप्रियाणाम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत से हम कुछ चिंतन मनन श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति चैतन्य चरितामृत सुनेगा तो मैं उसको धन्यवाद देता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इतना जो श्रम किया है तो आप लोग इनको अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो कविराज जी कहते हैं चैतन्य चरितामृत जय कर पान, तार पद धुया मुई से कर पान। अगर कोई व्यक्ति चैतन्य चरितामृत सुनता है या उनको पढ़ता है तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उनके चरण कमल को धोकर मैं पीऊंगा, उनको अपने सिर पर छिड़कूंगा उनको। मतलब कविराज जी कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत लीला जो है, जो प्रेम प्रदायिनी है, भक्ति प्रदायिनी है, इस संसार के दुख नाशिनी है, ऐसी दिव्य लीला जो चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं कृष्ण है, 500 साल पहले लीला भगवान ने किया है, तो उनका कोई श्रवण कीर्तन करेगा तो निश्चित व्यक्ति दिव्य अवस्था को प्राप्त करेगा। तो हम प्राय श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत से भी शिक्षा लेनी चाहिए। और खास करके चैतन्य चरितामृत भक्तों के भक्ति के पोषण के लिए है, तो उनको श्रवण करना ही चाहिए। उनको जब भी मौका मिले पढ़ना चाहिए। न समझ में आए तो गुरु वैष्णव का संग कर कर समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यही हमारा जीवन है। हमारी बुद्धि तब खुलेगी, हमारा मन तब शांत होगा जब हमारा हृदय है वो हमारा हृदय तब द्रवित होगा जब भगवान ने इस संसार में कैसे जीवन जीना है इसके विषय में जो शास्त्र में लिखा है, शास्त्र को पढ़ने से हमारा सभी प्रकार से मंगल होगा। क्योंकि जो शास्त्र लिखे जिसने लिखे हैं उनका नाम ही मंगलकारी है, जो सभी का मंगल करते हैं। वो भगवान ने शास्त्र की रचना किया है और शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य को, जीव को किस तरह से इस जीवन में आचरण करना चाहिए। तो आइए पुनः हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करने का प्रयत्न करें। कल हमने श्रवण किया कि नित्यानंद प्रभु जो है, वो नित्यानंद प्रभु ने गौरांग महाप्रभु को कहा कि हे प्रभु, कम से कम आप एक व्यक्ति को साथ में लेके जाइए, कम से कम एक व्यक्ति को साथ में लेके जाइए। आपका बहिर्वस्त्र है, आपका कमुंडल है, साथ में रहता है। और तीसरी बात ऐसा कहा कि आप जप करते हो भगवान का और 2 हाथ है उसमें, वो तो 2 हाथ आप भगवान के नाम को गिनते हो। जैसे हम 16 माला करते हैं ना, तो गिनते हो, तो गिनती में 2 हाथ जो है वो काम होते हैं। तो फिर आप कमुंडल है या बहिर्वस्त्र है कैसे संभालोगे? यहाँ देखो भक्तों, चैतन्य महाप्रभु यहाँ सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। मैंने भक्तों के लिए बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है।
यहाँ चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा दे रहे हैं और नित्यानंद प्रभु कहना चाहते हैं कि भगवान जो है स्वयं जब नाम लेते, चैतन्य महाप्रभु जब नाम लेते हैं भगवान का तो क्या गिनते हैं, नाम को गिनते हैं। चैतन्य महाप्रभु गिनते थे। हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी हम तो 16 माला करते हो, 192 माला करते थे, 22 घंटे 22 हार्स भजन करते थे, लेकिन भजन करते हो नाम गिनते थे। यहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और वो चैतन्य महाप्रभु आचरण करके सिखाने आए हैं कि मनुष्य को जप गिनकर करना चाहिए। मन इतना हमारा दूषित है, इसे हमको क्या करना चाहिए, जप है वो गिनकर करना चाहिए। तो लोग अभी कहते हैं कि हम कहते हैं कि लोगों को अभी आप नाम लीजिए भगवान का, तो कहते हैं हमारा नाम चालू रहता है, हम मन से लेते रहते हैं नाम, है ना। ऐसा तर्क, मतलब उसका तर्क हमेशा ये होता है, हर समय हम नाम लेते रहते हैं। जब हम माला की बात करते हैं, बोलो माला की क्या जरूरत है, हम नाम लेते हैं मन से। लेकिन नहीं, जो व्यक्ति ऐसा कहता है वास्तव में नाम लेता ही नहीं, क्योंकि मन इतना दुष्ट है। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो निश्चित वो व्यक्ति मन से परे जा सकता है, और मन ऐसा नहीं चाहता है, वो नहीं करने देगा। ये चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे, मन को शांत करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए, और जो आचार्य ने हमको कहा है इतना गिनकर नाम लेना चाहिए। फिर ज्यादा ले सकते तो कोई बात नहीं, है ना। फिर लोग तर्क करते, प्रभु जी आप तो कहते हो खाईते पीते शुईते यथा तथा नाम ले, तो फिर माला क्यों, खाते पीते सोते हम नाम लेंगे मन से या जीवा से, तो माला क्यों, और 16 माला ही क्यों, ऐसा तर्क करते। यहाँ चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिद्धांत महाराज तो ऐसा कह के गए हैं कि व्यक्ति को 64 राउंड 64 माला करने चाहिए। जब तक वो 64 माला न करे ना, तब तक वो पतित है, तब तक वो खाना नहीं देना चाहिए, ऐसा बोलते थे। 64 माला करनी चाहिए। लेकिन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिव रूपा जी कृपा से हमको खाली 16 माला करने को हमको, इससे 16 माला मतलब हम जितने श्वास लेते हैं दिन में उतना नाम होता है। श्वास पर नाम रट, व्यथा श्वास ना खोए, न जाने इस श्वास का आवन होना हो। इससे मिनिमम 24 घंटे में से 2 घंटे हम भगवान का जप करेंगे 16 माला, तो जितने हम श्वास लेते उतने नाम हो जाते हैं भगवान। तो श्वास देने वाला भगवान ही है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ एक शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को जप करते समय क्या करना चाहिए, गिनना चाहिए। इससे हमको भी 16 माला आपको गिनना चाहिए। एक दिन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद जी बैठे थे, लेक्चर खत्म हो गया और एक भक्त तुरंत प्रश्न किया कि प्रभुपाद, लेक्चर के बाद प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी ने पहले कि भाई 16 माला सब करते हो, 16 माला कौन कौन करता है। तो एक व्यक्ति ने हाथ ऊपर करके कहा, प्रभुपाद जी मैं पूरा दिन प्रचार करता हूँ और मुझे खाली 4 घंटे सोने को मिलते हैं, तो मेरा 16 माला नहीं होता है, तो मैं क्या करूँ। प्रभुपाद जी को पूछा कि मैं क्या करूँ। प्रभुपाद जी ने कहा कि तू एक काम कर, 4 घंटे जो सोता है ना उसमें से 2 घंटा जप कर और खाली 2 घंटा सो। उनको ऐसा लगा होगा कि मैं प्रभुपाद जी को मैं बोलूंगा सबके सामने कि मैं पूरा दिन प्रचार कर रहा हूँ और खाली 4 घंटे सो रहा हूँ, तो प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभुपाद जी तुरंत बोला, प्रभुपाद जी कहा 4 घंटे सो रहा है तो 2 घंटे सो और 2 घंटे 16 माला कर। लेकिन प्रभुपाद जी कहना ये चाहते कि 16 माला तो कंपलसरी करना ही है भक्तों को। ठीक है, आप कितना भी प्रचार करो 16 माला तो होनी चाहिए, है ना। कितना भी व्यस्त रहो 16 माला होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर, है ना, शिक्षा देते भक्तों को। जैसे कोई व्यापारी होता है वो कैसे, है ना, जब नोट गिनता है तो वो कैसे गिनता है, आपको जवाब देगा वो। नोट व्यापारी, है ना, व्यापारी जब नोट गिनता है आप उसको पूछोगे वहां जाकर कैसे हो, ना, आपको जवाब भी नहीं देगा, आपके सामने भी नहीं देखेगा वो, है ना। इतना तल्लीन हो जाता है नाम जप में, है ना। और अगर मान लीजिए उसी समय आपने उसको पूछा कि प्रभु आपको पता है जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं,
अगर आपने पूछ लिया तो तुरंत आपके सामने घूरेगा और बोलेगा जीवन का लक्ष्य यही है पैसा गिनना। तो कहने का तात्पर्य हम जब व्यापारी पूरा दिन व्यापार करके शाम को जैसे पैसे गिनता है ना, तो कैसे गिनता है, किसी के सामने देखता है, चाव से पैसा गिनता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हमको भी क्या करना चाहिए, इस तरह से भगवान का नाम जपना चाहिए और उनको गिनना चाहिए। अगर शाम को नोट गिनता है व्यापारी तो थूक लगाकर पानी लगाकर गिनता है, एक भी छूट ना जाए है ना। लेकिन रूपा जी कहते हैं जब भक्त जप करने बैठता है तो जप में नाम के अलावा सभी जगह ध्यान होता है नाम के अलावा सभी जगह ध्यान होता है। और जब पैसे गिनने की बात आती है तो पैसे के अलावा कहीं ध्यान नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति हो गई है, इससे नाम जब बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु, जैसे नित्यानंद प्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने उनकी बात मान ली और चैतन्य महाप्रभु कालिदास को लेकर तुरंत गए सार्वभौम भट्टाचार्य के घर। और सार्वभौम भट्टाचार्य से घर क्यों गए चैतन्य महाप्रभु, तो तुरंत जैसे चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंचे, सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किया, आसन दिया और बिठाया। और तुरंत चैतन्य महाप्रभु के साथ जितने वैष्णव थे उनको भी आसन दिया और सबको प्रेम से बिठाया, उनका भी आदर किया। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो मैंने आपको बोला चैतन्य चेतनामृत में बहुत सारी शिक्षा है। हमारे यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई अगर गुरु और कोई वैष्णव आ रहा है, और वैष्णव के साथ अगर कोई व्यक्ति आ रहा है उनके साथ में, कोई सेवक जो भी है, तो जिस तरह मतलब गुरु का आदर कर रहे हो ऐसा ही आदर उनके शिष्य का होना चाहिए, उनके सेवक का होना चाहिए। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य है, उसने चैतन्य महाप्रभु के साथ सभी भक्तों का स्वागत किया, क्योंकि जो गुरु होता है वो भगवान का प्रतिनिधि है। और भगवान कहते अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। और गुरु भी जानता है कि भगवान भक्त से बहुत प्रेम करता है। तो ऐसा गुरु ऐसा नहीं चाहता कि मेरी वाह वाह करवाओ, बाकी मेरे साथ जो है, जो मेरी सेवा करता है उसको करने दो ऐसे सेवा, भले सड़ते रहे। गुरु भी चाहता है नहीं, मैं आ रहा हूँ तो सब मेरे मतलब भक्त है भगवान के, तो उसका भी स्वागत होना ही चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी का स्वागत किया और स्वागत करके तुरंत वहां बैठकर चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कहा, कृष्ण कथा चालू किया। कहते हैं नाना कृष्ण वार्ता कहीं करिल तहारे, तामारे ठाई आइला आज्ञा मांगी बारे। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की कथा कही, तुष्यंती च रवंती च, भक्त मिलते हैं कृष्ण कथा करते हैं। तो जैसे ही कृष्ण कथा हुई उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कहा कि तोमार ठाई आइला, मतलब आपके ठाई मतलब पांव, क्यों आया हूं, तो कहते आज्ञा मांगी बारे, मैं आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। क्यों, कौन सी आज्ञा लेने के लिए आया हो, तो कहते मैं दक्षिण यात्रा जा रहा हूँ और विश्वरूप जो मेरा भाई है उसको ढूंढने के लिए, है ना। यहाँ कितना सुंदर महाप्रभु हमको सिखा रहे। महाप्रभु स्वयं भगवान है और ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी सन्यासी, बड़े बड़े मायावादी हैं, सन्यासी तो नहीं, बड़े बड़े सन्यासी को लेक्चर देते, लेकिन ऐसे मायावादी को चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बना दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा भक्त, उनको पता चला, कृष्ण तत्व पता चल गया, लेकिन फिर भी देखो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाया, ठीक है। और फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनके पास जाकर आज्ञा मांग रहे हैं कि आप मुझे दो हाथ जोड़कर कह के मुझे जाने का परमिशन दीजिए। हम अगर यहाँ प्रचार करते करते 1, 2, 5 भक्त भी बना लिए तो हम किसी के सामने नहीं देखते, ये मेरे अंडर में है, ये मेरे अंडर में है, ये है, वो है। नहीं, चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। एक तो सार्वभौम भट्टाचार्य मेन चीज तो है, सार्वभौम भट्टाचार्य प्रखार पंडित थे, दूसरी उम्र में बड़े थे, तीसरा ब्राह्मण थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहना चाहते हैं कि भले कोई भी व्यक्ति, आपने भले उसे प्रीचिंग किया, आपने उसे भक्त बनाया है, लेकिन आदर सबका होना चाहिए, क्योंकि वो भी भक्त है।
और जब हम प्रचार करते हैं तो प्रचार में हम जब लेक्चर देते हैं तो हमारे लेक्चर से भक्त नहीं बनता है। लेक्चर हम देते भगवान के विषय में बोलते हैं, लेकिन जब तक भगवान की कृपा ना हो ना, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता है। भगवान की कृपा होगी तो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा। इसे कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु यहाँ जो प्रचारक है उनके लिए एक शिक्षा देते हैं कि हमको अहंकार नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बने, एकदम प्रेम से कहा कि मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूं और मैं जाना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे पता चला चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, तुरंत विह्वल हो गए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पड़ गए और चरणों में पढ़कर तुरंत रोने लगे कि आप मत जाइए, आप जाएंगे तो मेरा क्या होगा। जैसे उद्धव जी भगवान अपने धाम में जा रहे थे तो तुरंत उद्धव जी जो है वो भी भगवान के चरणों में लिपट गए। जैसे कोई लता लिपट जाती है वैसे लिपट गए और ऐसे फुट फुट कर रो रहे हैं। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के चरण कमल जो है वो पूरे भीग गए, इतने रोए। बोले आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। वैसे सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत कहते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य आगे कहते कि प्रभु आपके विरह में क्या होगा पता है। वो कहते हैं शीरे वज्र पड़ी यदि पुत्र मरी जाए, ताह सही तोमार विच्छेद सहन न पाए। अगर मेरा पुत्र मर जाए या मेरे सिर पर वज्र का प्रहार हो वो मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप चले जाओगे ना, आपका विच्छेद मतलब आपका विरह में सहन नहीं कर पाऊंगा, आप मत जाइए। रोने लगे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य मेरा पुत्र मर जाए तो भी मुझे इतना दुख नहीं होगा जितना दुख आप चले जाओगे तो होगा। साक्षात भगवान है, कौन छोड़ना चाहेगा, संग कौन छोड़ना चाहेगा। जैसे शिवास ठाकुर के आंगन में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, पता चला शिवास ठाकुर को कीर्तन चालू था, उनका पुत्र मर गया। तुरंत शिवास ठाकुर ने उनकी पत्नी को कहा कि चुप हो जाओ, रो मत। अगर आप रोगे और चैतन्य महाप्रभु को डिस्टर्ब हुआ ना तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपने पेट पर पत्थर बांधकर गंगा में डूब जाऊंगा। आप एक शब्द रोना बंद करो, भले पुत्र मर गया हो, जब तक चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे तब तक आपको रोना नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पुत्र मरे तो मरे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को डिस्टर्ब हो या चैतन्य साक्षात भगवान इतना प्रेम है। जो चैतन्य चेतनामृत में जो भक्त इतना प्रेम करते हैं है ना, तो ये तुरंत कहा कि जो मेरे पर वज्रपात हो जाए, मेरा पुत्र मर जाए तो भी इतना दुख नहीं होगा जितना दुख मुझे आपके जाने के विरह में होगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत सुंदर बात कहते हैं और भगवान से बातचीत करते हुए कहते हैं कि रोते हुए कहा कुछ दिन और रुक जाइए। आप रोते रोते चैतन्य महाप्रभु विनंती करते करते सार्वभौम भट्टाचार्य कहते प्रभु आप कुछ देर और रुक जाए, थोड़े दिन और रुक जाए, है ना। तो भगवान तो भक्त के अधीन है, तो भगवान भक्त की विनंती और प्रेम के अधीन होकर चैतन्य महाप्रभु उसको मना नहीं कर पाए। स्वतंत्र ईश्वर तुम्हें कर ले गमन, दिन कथा रह देखी तुम्हारा चरण। कृपा करके आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप जो भी चाहोगे वो करोगे, लेकिन मैं आपको विनंती करता हूँ, प्रेम पूर्वक विनंती करता हूँ प्रभु कि आप थोड़े दिन तक आप यहाँ रुक जाइए। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनको बोल दिया ठीक है, भक्त की बात उसने टाला नहीं। अब देखिए जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और संन्यास लेकर जब नित्यानंद प्रभु के द्वारा चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर गए, बात कुछ दिन रहे और वहां से जब चैतन्य महाप्रभु निकल रहे थे ना तभी यही घटना घटी। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत वहां सबको बोला कि आप घर में रहो और कृष्ण का कथा कीर्तन करते रहो, यही जीवन का लक्ष्य। सबको उपदेश देकर चैतन्य महाप्रभु जैसे निकले, है ना, चैतन्य महाप्रभु वहां से जैसे निकले तो तुरंत अद्वैत आचार्य है वो तुरंत निर्भर हो चुके थे। कुंती महारानी को देखिए आप, कुंती महारानी भी जब भगवान श्री कृष्ण
होने के बाद, उत्तरा का गर्भ में परीक्षित का रक्षा करने के बाद जब वो द्वारका चले तो कुंती महारानी ने सुंदर प्रार्थना की, और सुंदर प्रार्थना करके कुंती महारानी ने क्या भगवान को ऐसी सुंदर प्रार्थना की, भगवान तुरंत उनकी बात सुनकर 4 महीने रह गए थे। यही भक्त अवस्था, भगवान भक्तों के वश में हो जाते हैं, भक्त की बात तुरंत भगवान मान लेते हैं। अभी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अभी के लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान ने महाभारत में कपट किया, भगवान ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, भगवान ने दुर्योधन को क्यों मरवा दिया, भगवान ने द्रोणाचार्य को क्यों मरवा दिया, भगवान ने ये क्यों किया, भगवान ने वो क्यों किया, है ना, भगवान को ये नहीं करना चाहिए, भगवान को करना चाहिए। तो क्या भगवान हमारे नौकर है? इसलिए यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य के स्वयं बृहस्पति हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है, बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं। वो कहते हैं कि प्रभु आप 2, 4, 5 दिन यहाँ रुके, लेकिन पहले क्या बोला, स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही, आप स्वतंत्र ईश्वर है, आप जो भी चाहो कर सकते हो, आप किसी के अंडर में नहीं हो, आप स्वतंत्र ईश्वर। तो भगवान स्वतंत्र ईश्वर है ना, आपकी बात क्यों माने भाई, आपकी बात क्यों माने भगवान? भगवान स्वतंत्र है, और भगवान कहते मैं किसकी बात मानता हूं, जो मुझे प्रेम करता है, जो मेरा भक्त है। अहम भक्त पराधीन न स्वतंत्र एवं द्विज। भक्ति में भी है ना, भक्ति में भी भगवान जो है वो तब प्रसन्न होते हैं जब भक्त प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त भक्ति भी करते करते भी कुछ समस्या आती है तो हम तुरंत भगवान को आरोप लगाते हैं, लेकिन नहीं, बहुत मूर्खामी है हमारे कर्म के अनुसार। या फिर कभी हो सकता है कि भक्त के जीवन में कुछ ऐसी समस्या आए तो भगवान कुछ परीक्षा ले रहे हैं, या भगवान उसको और एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ परीक्षा ले रहे हैं, भगवान को कुछ भी हो सकता है। इससे कभी भी हमको आरोप नहीं लगाना चाहिए। ज्यादातर प्राय लोग क्या करते हैं, अगर सुख है, पैसा आ रहा है, गाड़ी बंगला है, एंजॉय हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो दुनिया के सामने दिखना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कमाए हैं। लेकिन जैसे ही उनके पास सुख समृद्धि चली जाती है, दोष भगवान को देते हैं। भगवान स्वतंत्र है और वो प्रेम से अधीन हो जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं भक्त अवस्था। और प्रेम कौन करता है, भक्त करता है ना, हम भक्त पराधीन। फिर जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा लिया भक्तों, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा लिया, 5 दिन के बाद जगन्नाथपुरी जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु तैयार हो गए तो जगन्नाथपुरी से निकलने के लिए। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर गए, जगन्नाथ जी का दर्शन किया। वहां जाके पंडा ने चैतन्य महाप्रभु के गले में हार पहनाया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को कहा कि तू मेरे घर जा और बहिर्वस्त्र और जगन्नाथ जी का प्रसाद है वो दोनों लेकर चैतन्य महाप्रभु का सेवक है कालिदास, कृष्णदास, कालिदास जो, उनको तू दे दे, उनके साथ हो जा रहा है। तो तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य की बात सुनकर गोपीनाथ जी तुरंत, अब गोपीनाथ आचार्य जैसे घर गए, अब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को और अंत में एक बात कहते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते प्रभु आप जा रहे हो दक्षिण यात्रा में बीच में गोदावरी नदी आएगी, वहां विद्यानगर करके गांव है, वहां एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामानंद राय। मेरी इच्छा है कि आप उससे मिलना, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी है और जिम्मेदार सरकारी अधिकारी है, बहुत सुंदर व्यक्ति है वो, तो कृपा करके आप उनसे मिलना। और मैं आपको निवेदन करता हूं कि उनके बाहरी जो बाहर से जो आचरण करता है वो देखकर वो कहते हैं कि उनका उपेक्षा मत करना। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को समझा रहे हैं, शूद्र विषय ज्ञाने उपेक्षा ना करिबे, आमार वचन तारे अवश्य मिलिबे। वो शूद्र है ना, यह विषय है, ऐसा देखकर आप उनकी उपेक्षा मत करना, मेरे वचन से आप उसको निश्चित मिलना। देखो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते कि बाहर से आपको लगेगा कि विषय है, सन्यासी को उनको नहीं मिलना चाहिए, ये शूद्र है, लेकिन बाहर से प्रभु है,
लेकिन अंदर से वो शुद्ध भक्त है। कौन कह रहा है? सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं। वो कहते हैं देखो, शूद्र कार्यों में भक्त और अभक्त, जो कार्य होता है सामान्य कार्य, उसमें भक्त और अभक्त एक जैसे लगते हैं। दोनों ऐसा लगता है कि दोनों सेम कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों का लेवल जमीन आसमान का अंतर होता है। जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो नहीं समझ सकता है कि भक्त कैसे क्रिया करना है और भगवान कैसे करते हैं। रामानंद राय ने उनका सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि प्रभु, पहले तो मैं भी उनको पहचान नहीं पाया था। अलौकिक वाक्य चेष्टा तारना बुझिया, परिहास करियाची तार वैष्णव बोलिया। जब मैं पहले रामानंद राय से मिला तो कहते हैं कि उनकी बात, उनकी चेष्टा, मतलब हाव भाव दिव्य और असामान्य है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मैं उसका परिहास कर रहा था। क्यों परिहास कर रहा था? क्योंकि वैष्णव है। मैं मायावादी, जो देखो सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी है, लेकिन वो वैष्णव है, उनका परिहास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लगा वैष्णव तो है ना, वो वैष्णव एकदम निम्न मानते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपनी कबूलात करते, प्रभु इससे पहले मैं जब रामानंद राय से मिला ना, तो रामानंद राय जो है वो रामानंद राय को देखकर मैंने उस पर दोष निकाला, उस पर हंसा मैं। वैसे उसकी चेष्टा है, उसके कार्य है, वो सब क्या है, उसकी बात बोलने का दिव्य है, लेकिन मैं मायावादी सन्यासी होने के कारण और वो वैष्णव होने के कारण मैंने उसकी उपेक्षा की। लेकिन मेरी भूल थी, वो अभी मुझे समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? कि बोले चैतन्य महाप्रभु, अभी आपकी मुझ पर कृपा हुई, आपने मुझ पर कृपा किया है, इसलिए मैं अभी समझ सकता हूं कि राय रामानंद जो कह रहे थे वो दिव्य व्याप्य थे, उसकी जो क्रिया है, चेष्टा है, वो दिव्य थी। मैं मायावादी होने के कारण अभी मैं भक्त बन गया, आपकी कृपा मिल गई है। इससे तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य स्वीकार करते कि प्रभु सामान्य व्यक्ति नहीं है, आपके बराबर, मतलब आपके साथ सुट हो जाएगा वो व्यक्ति। कैसे सुट हो जाएगा? तो कहते हैं कि आपकी संगति के उपयुक्त है वो व्यक्ति, है ना, वो दिव्य रस, दिव्य ज्ञान से आप्लुत है। आप उससे मिलेगा तो निश्चित आपको आनंद आएगा। बहुत सुंदर सार्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि अब चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है ना, तो निश्चित अब तो बोलेंगे ही, है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि हे प्रभु, मैं मायावादी था, इससे राय रामानंद को जान नहीं पाया, और दिव्य व्यक्ति है ना। तार्किक शिगाल मध्य बेहू बेहू करी, तार्किकों के बच्चे, जैसे एक शियाल होता है, शिगाल के बच्चे मतलब कौवा काव काव करता है, वैसे में तर्क करता रहता था। लेकिन आज आपकी कृपा से, है ना, आज मैं क्या कर रहा हूं? हरि हरि बोल रहा हूं। इससे आपकी कृपा से मैं समझ पा रहा हूं कि राय रामानंद दिव्य व्यक्ति है, कृपा करना, आप उससे मिलना। अब देखो, अभी यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो राय रामानंद की तारीफ कर रहे हैं, और जैसे राय रामानंद के पास पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु, तो राय रामानंद सार्वभौम भट्टाचार्य की तारीफ करेंगे कि वो मेरे गुरु समान है। वो भी हम थोड़ा सा सेवन करेंगे उसका। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जैसे सुना तो चैतन्य महाप्रभु, ठीक है कोई बात नहीं, मैं उससे मिलूंगा। और चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं कि घरे कृष्ण भजी मोरे करही आशीर्वाद, नीला चले आसिए न तुम्हार प्रसाद। चैतन्य महाप्रभु अभी भी भगवत भाव नहीं है, क्या बड़ा भक्त, ऐसा भी भाव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि आप घर में रहकर कृष्ण भक्ति करो, और कृष्ण भक्ति करते करते आप नीलाचल में वास करते करते, भक्ति करते करते आप मेरे लिए कृष्ण को प्रार्थना करना कि मैं वापस जगन्नाथपुरी आ सकूं। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं। यहाँ भी शिक्षा सुंदर दे रहे चैतन्य महाप्रभु कि जब हम कोई यात्रा में जाते हैं, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर यात्रा में जाते हैं, तो हमको भक्तों की आज्ञा लेकर जाना चाहिए कि प्रभु मैं मायापुर या वृंदावन धाम में भगवान के जा रहा हूँ, तो आप कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और जब वहां से आते हैं, रिटर्न आते हैं,
तो जो धाम के आना चाहिए कि पुनः हमको कृष्ण उनके धाम में बुलाए, ऐसा हमको आशीर्वाद दीजिए। चैतन्य महाप्रभु यहाँ सिखा रहे हैं। देखिए वृंदावन यात्रा जब चैतन्य महाप्रभु किया ना, वो भी हम कभी चर्चा करेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए, जगन्नाथपुरी से वृंदावन गए, तब भी जाने की इच्छा हुई, तुरंत उसने भक्तों को बुलाया और तुरंत भक्तों को क्या कहा, मोर सहाय कर यदि तुम्हें दुही जन, तब आमी जाई देखो श्री वृंदावन। अगर आप लोग मेरी सहाय करोगे, हे मेरे भक्तों, हे भक्तों, अगर कृष्ण के भक्तों को बोला आप मेरी सहाय करोगे तो मैं वृंदावन में जाकर मैं भगवान का दर्शन कर पाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु यह शिक्षा दे रहे हैं कि हम जब भी धाम में जाए, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, तो भक्तों का आशीर्वाद लेकर, भक्तों की आज्ञा लेके जाना चाहिए। और जब धाम में प्रवेश हो गया भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से, तब जब रिटर्न आते हैं ना, तो वहां के धामवासी भक्त होते हैं, उससे मिलकर उससे भी आशीर्वाद लेना चाहिए कि आप कृपा कीजिए कि दूसरी बार हमें कृष्ण जगन्नाथ जी हमको यहाँ वापस बुलाए। तो इस तरह से हमको चैतन्य महाप्रभु कुछ संदेश दे रहे हैं, है ना। देखो यहाँ चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं और स्वामी भट्टाचार्य गृहस्थ है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद मांग रहे हैं, है ना। यहाँ चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि किबा विप्र किबा न्यासी सूत्र कहने, कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, कृष्ण तत्व जानता है, उसको गुरु बनाना चाहिए। ये मायावादी थे, सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी थे, तो कोई सामान्य व्यक्ति कह सकता है ये तो मायावादी था, अभी भी भक्त बना, उसको क्यों गुरु माने, उससे क्यों सलाह ले। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ने और चैतन्य महाप्रभु ने ही सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाया, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु उससे आज्ञा ले रहे, उससे आशीर्वाद ले रहे। तो चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं, है ना, कि कोई व्यक्ति भक्ति में नीचा भी नहीं, ऊपर भी नहीं है। हम 5-10 साल से भले भक्ति में आए और एक व्यक्ति 1 साल से आया हो, लेकिन अगर उनका सुकृति होगी तो आपसे तुरंत वो आगे बढ़ जाएंगे 2 साल में। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ कहते हैं कृष्ण तत्व जानता है ना, उसको निश्चित हमको क्या बनना चाहिए, गुरु बनना चाहिए। तो बड़े थे, ब्राह्मण थे, और अब कृष्ण तत्व को जान गए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद मांग रहे हैं बड़े बड़े होने के नाते। और चैतन्य महाप्रभु उनको सिखा रहे हैं कि चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी हो, हमको उससे आज्ञा लेनी चाहिए। महाप्रभु अपने आचरण के द्वारा सिखा रहे हैं कि कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो गृहस्थ सन्यासी, सन्यासी से गृहस्थ, गृहस्थ से सन्यासी आज्ञा ले रहे हैं, तो करना चाहिए, सर कोई बात नहीं। अब देखिए महाभारत में जब दुर्योधन को भीम ने अपनी तीक्ष्ण गदा के द्वारा धराशायी कर दिया, उसी समय अश्वत्थामा उनके सामने था। और अश्वत्थामा जो, वो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा क्रोधवश, हे अश्वत्थामा, तो एक काम कर, मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी से तू एक पुत्र उत्पन्न कर, और वो पुत्र ऐसा उत्पन्न कर जो पांडवों से लड़ सके। इतना बोला। अब ये ब्रह्मचारी और ये गृहस्थ, और जैसे दुर्योधन ने ऐसा बोला तो तुरंत ये जो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था उसने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे देखा जाए तो फिर कुछ हुआ नहीं था, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत वहां वेदव्यास जी कहते, तुरंत जो द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। तो ऐसे संग नहीं करना है। अगर ऐसी कोई आज्ञा भी देता है गृहस्थ तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। हुआ तो नहीं था लेकिन स्वीकार कर लिया था उसने, तो यहाँ तुरंत उसकी बात एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ये चाहे गृहस्थ कितना भी बड़ा चरण ऐसी आज्ञा दे तो ऐसी आज्ञा है वो पालन नहीं कर। जैसे आप देखिए अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि। अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे, दुर्वासा मुनि सन्यासी थे, लेकिन फिर भी दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के चरण पकड़ लिए क्योंकि भगवान प्रेमी भक्त थे। तो ऐसे प्रेमी भक्त कृष्ण तत्व को जानने वाले व्यक्ति का हमको क्या करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। ये भगवान हमको सरेआम, आप जब भी चैतन्य में भागवतम पढ़ेंगे बारंबार शिक्षा मिलती है ना। तो यहाँ भगवान तुरंत करे, और जैसे चैतन्य महाप्रभु वहां से चले, कहाँ जाने के लिए, दक्षिण यात्रा के लिए। तो जैसे ही चले तो चैतन्य महाप्रभु जैसे चले तो सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित हो गए। लेकिन वहां कविराज जी कहते सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के वीर में मूर्छित होकर गिर गए। तो क्या करना चाहिए,
चैतन्य महाप्रभु ने उनके सामने नहीं देखा और तुरंत वहां से निकल गए। तो अब तक एक प्रश्न होता है कि प्रभु, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, हम जा रहे हैं, तो मूर्छित हो गया कि चैतन्य महाप्रभु को थोड़ी देर रुकना चाहिए, उसको उठाना चाहिए, संभालना चाहिए। ऐसे ऐसे निष्ठुरता क्यों उसने किया? चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे निष्ठुरता क्यों पालन किया? उनके सामने भी नहीं देखा और चैतन्य महाप्रभु वहां से चले गए। तो ये प्रश्न भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन वहां कविराज जी कहते हैं कि दिव्य पुरुष के कार्य को समझना अत्यंत मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु दिव्य पुरुष है, तो बोले दिव्य पुरुष का जो कार्य है वो समझना बहुत बहुत मुश्किल है। कभी सामने पुरुष लगे पर दिव्य व्यक्ति भौतिक धारणा में अछूत रहता है। जो भौतिक धारणा है उससे अछूत रहता है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होता है उसको लगता है ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है, क्योंकि वो दिव्य स्तर पर हो। इसे तो कहते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बूझा। वैष्णव क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, आप समझ नहीं पाओगे। अगर आप उससे दोष निकालोगे तो अपराध हो जाएगा, और अपराध के कारण हमारा पतन भी हो सकता है। इससे कहते हैं महानुभावेर चित्तेर स्वभाव एहयम पुष्प सम कोमल कठिन वज्र सम। महानुभाव होता है जो दिव्य स्तर पे हो, उसका स्वभाव ऐसा होता है, वो कभी कभी वज्र की तरह कठिन के साथ व्यवहार करेगा और कभी कोमल से कोमल व्यवहार करेगा। समझ नहीं पाएंगे हम भक्त को, है ना, इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। तो जैसे उदाहरण दे राम जब वनवास जा रहे थे तो पूरे अयोध्यावासी उनके साथ थे, तो भगवान ने वहां ऐसी कठोरता दिखाई, ये इतना प्रेम करते थे अयोध्यावासी भगवान को, लेकिन फिर भी वहां जाके भगवान ने ऐसी कठोरता दिखाई कि सबको सोता हुए छोड़कर भाग चले गए। इतनी कठोरता दिखाई, लेकिन उस कठोरता के पीछे क्या है? कोमलता है। क्या है कि आप लोग कष्ट, मेरे लिए आप कष्ट मत झेलिए, आप जाइए अयोध्या जाकर आज मेरे पिता की हेल्प कीजिए। ऐसे उनका अंदर से भाव ऐसा था। तो कब कठोर बन जाए, कब वो हो जाए। तो इस तरह से जब अद्वैत आचार्य के घर से जब चैतन्य महाप्रभु निकले ना, तो चैतन्य महाप्रभु जैसे वहां से निकले, संन्यास लेने के बाद अद्वैत आचार्य के घर गया, वहां से निकले, तब अद्वैत आचार्य भी विवल हो गए, और विवल होकर चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, कहाँ निकल, जगन्नाथपुरी के लिए जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे चले अद्वैत आचार्य। चैतन्य महाप्रभु ने मना किया, लेकिन पीछे पीछे चले। कविराज गोस्वामी कहते हैं मध्य लीला 3 अध्याय 212 नंबर की प्यार, निरपेक्ष हैया प्रभु शीघ्र चलिली कालीन कांदीते आचार्य पश्चात चलिल। चैतन्य महाप्रभु शीघ्र चले, कहा, जगन्नाथपुरी के लिए, तो पीछे पीछे अद्वैत आचार्य दौड़ रहे हैं, अद्वैत आचार्य रो रहे हैं, है ना। यहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज निरपेक्ष का अर्थ कह रहे हैं कि भौतिक वस्तु से अप्रभावित। चैतन्य महाप्रभु भौतिक चीज से थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं था उनको एक ही चीज दिख रही, क्या, भगवान की सेवा। दो चीज, निरपेक्ष का दो अर्थ होता है, एक तो भगवान की सेवा में निरंतर व्यस्त रहता है, और दूसरा अर्थ क्या है कि वो भौतिक वस्तु से कभी प्रभावित नहीं होता, जैसे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु चले, उसके पीछे अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था कि भगवान का प्रचार करना है, भगवान के नाम का प्रचार करना है, चाहे संसार मूर्ख है, चाहे मुझे बड़ा निष्ठुर का है कि देखो अद्वैत आचार्य पीछे गए, उसकी बात मेरी बन, लेकिन भगवान ने कहा कि भगवान की, चैतन्य महाप्रभु यहाँ सिखा रहे हैं तो भगवान की सेवा के लिए हमको भौतिक जो वस्तु उसमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। कभी कभी अभी हमारे इस्कॉन में भी बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी लड़के जिसको भगवान की कृपा से ब्रह्मचारी बनना और मंदिर में आना चाहता है फुल टाइम, लेकिन माँ बाप उसको मना करते, लेकिन ये फिर क्या करते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनता है और माँ बाप को तड़छोड़ कर निकल जाता है वहां से। तो लोग कहते हैं देखो कितना निष्ठुर है लड़का, माँ बाप की बात नहीं माने, लेकिन बाहर से वो लड़का निष्ठुर लगता है आपको, आपकी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, लेकिन वो लड़का है, वो कृष्ण भगवत गीता भागवत को समझ गया है, गुरु की कृपा से उसमें इतनी शक्ति आ गई है, वो समझ सकता है अगर मैं घर छोड़कर भगवान का निरंतर भजन करूंगा
तो क्या होगा, मेरा उद्धार तो होगा, साथ में माँ बाप पितरों का, सारे समाज का उद्धार हो सकता है। तो बहुत लंबी दृष्टि होती है, वो कठोर नहीं होता है वो, लेकिन शास्त्र के द्वारा वो सार जान चुका होता है। तो अद्वैत आचार्य जैसे चले पीछे, तो चैतन्य महाप्रभु जो है ना, वो तुरंत कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य एक संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति निरपेक्ष हुए बिना मतलब भौतिक जगत में प्रभावित हुए बिना, अगर वो प्रभावित है तो कृष्ण भावनाओं से कभी भी ठीक संपन्न नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको निरपेक्ष बनना ही पड़ेगा, भौतिक जगत से प्रभावित न हो ऐसा उनको प्रयत्न करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं। अद्वैत आचार्य पीछे आ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उनको बोला। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य कहते, जननी प्रबोधि कर भक्त समाधान, तुम्ही व्यग्र है ले करो न रही बे प्राण। हे अद्वैत आचार्य, आप वापस चाहिए। आप अगर ऐसे व्यग्र हो जाओगे, रोगे, और ऐसे आप अपने आप को संभालो, अगर आप खुद अपने आप को नहीं संभालोगे तो भक्त मर जाएंगे, सब भक्त प्राण नहीं रखेंगे, क्योंकि भक्त मेरे बगैर रह नहीं पाएंगे, और उनको संभालने वाला एक ही व्यक्ति है, कौन है? वो आप है। और आप ही अगर मेरे पीछे पीछे चलोगे, रोगे, मूर्छित हो जाओगे, तो खुद आप ही अपने आप को नहीं संभाल पाओगे, तो मेरी माँ को कौन संभालेगा? इस सारे भक्तों को कौन संभालेगा? आपको संभालना है। आपको लेकर हर साल जगन्नाथपुरी मेरे पास आना है, रथ यात्रा में भाग लेना। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उनको समझाया, और जैसे समझाया तुरंत वहां से अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु की बात मानकर पुनः पीछे चले गए। कहते कि जार चित्ते कृष्ण प्रेम करह उदय, तार वाक्य क्रिया विज्ञ न बूझे। जब कोई व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम उमड़ रहा है तो क्या बोलता है, क्या करता है, भौतिक दृष्टि से भले वो दोष लगे, लेकिन उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ है, वो व्यक्ति क्या करेगा, क्या बोलेगा, आप समझ नहीं पाओगे। अगर उसमें दोष देखने की या उसकी हंसी मजाक करने की कोशिश की तो निश्चित अपराध हो जाएगा। इससे बहुत सावधान, भक्त वैष्णव के साथ हमको व्यवहार करने में बहुत सावधान रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी सिखा रहे हैं कि हमको वैष्णव का संग करना चाहिए, और वैष्णव का संग कर कर ऐसा व्यक्ति को, ऐसा वैष्णव को ढूंढना चाहिए जिसके द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़े, क्योंकि ये शरीर बारंबार नहीं मिलता है, और बारंबार शरीर के साथ कभी बारंबार भक्ति भी नहीं मिलती, और जिसको मिली है वो बड़ा महाभाग्यशाली व्यक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु भट्टाचार्य को मतलब विदा देकर, मतलब विदाई लिया वहां से, और चैतन्य महाप्रभु शीघ्र बहुत स्पीड से चले, और जैसे नित्यानंद प्रभु आए तो सार्वभौम भट्टाचार्य को संभाला। नित्यानंद प्रभु ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, चैतन्य महाप्रभु तुरंत वापस आएंगे, फिर से आपको उनका संग मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर चैतन्य महाप्रभु जा रहे, और चैतन्य महाप्रभु के साथ में नित्यानंद प्रभु भी चल रहे। थोड़े समय के बाद तो आलारनाथ, जगन्नाथपुरी से अब थोड़े दूर एक जगह है जहाँ आलारनाथ है, जहाँ आप कभी गए हो तो चैतन्य महाप्रभु वहां दंडवत किया है पत्थर के ऊपर भगवान को, और जैसे दंडवत किया है तो भगवान के प्रेम में इतने विह्वल थे चैतन्य महाप्रभु कि उनके शरीर के द्वारा, स्पर्श के द्वारा पत्थर जो थे वहां के, वो पत्थर पिघल गए हैं, और वहां घुटनों का, सिर का, जहां भगवान ने सिर रखा है, घुटने रखे, वो खड्डा हो गया है, मतलब पत्थर भी पिघल गए। कृष्ण प्रेम का ऐसा प्रभाव पड़ा चैतन्य महाप्रभु के शरीर से कि पत्थर भी पिघल गए। आज भी आप जाओगे आलारनाथ तो अभी भी चैतन्य महाप्रभु जिस तरह दंडवत किया है, पूरा चैतन्य महाप्रभु का शरीर वहां आपको मिलेगा, और उसके घुटने हैं, पैर है, सिर है, वो सब कुछ आपको दिखने को मिलेगा। कभी जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहाँ नजदीक आलारनाथ है, तो वहाँ जाना, सुंदर मंदिर है, सुंदर जगह है, तो वहाँ जाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में शुरुआत में आलारनाथ पहुंचे। हम आलारनाथ से चैतन्य महाप्रभु फिर आगे जाएंगे। पहले आलारनाथ जाकर चैतन्य क्या करेंगे, और उसके बाद आगे जाके कौन से स्थान पर जाएंगे, वो चर्चा हम वापस कल करेंगे। तो धन्यवाद, समय हो गया है। हम मिनिमम 45 मिनट्स लेक्चर करेंगे, क्योंकि कलयुग के लोगों का ज़्यादातर 45 मिनट तो आधा घंटा 45 मिनट
बहुत हो गया। तो 45 मिनट हम ट्राई करेंगे कि चित्त चेत का कथा सुने। 6 बजे स्टार्ट करेंगे और राइट, और 6:45 या 7 के बीच में हम समाप्त करेंगे। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु अब जगन्नाथपुरी छोड़ा और जगन्नाथपुरी से अलारनाथ पहुंच रहे हैं। तो अभी तक तो हमने जगन्नाथपुरी में चैतन्य में घुमाया, तो आपको लगा होगा प्रभु जी कब से आप सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ लीला ही ऐसे चैतन्य महाप्रभु की सुंदर। तो मैं वहाँ थोड़ा 3 लेक्चर हमारा हो गया, और वहाँ से दक्षिण यात्रा करेंगे। जहाँ तक हमारा मति चलेगा, जहाँ तक गुरु वैष्णव कृपा हो, वहाँ तक हम चैतन्य महाप्रभु को दक्षिण यात्रा कराएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर हरि प्रेमानंद।